शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट के से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी का फैसला पलट दिया। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला निरस्त कर दिया गया है। आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आलोक वर्मा सीबीआई निदेशक बने रहेंगे। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला रद्द है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद आज उसके लिए संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया, जबकि कांग्रेस ने पहले ही अपने सांसदों के लिए सोमवार और मंगलवार को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। केंद्रीय कैबिनेट ने मीटिंग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण पर मुहर लगाई है। कैबिनेट के फैसले के बाद आरक्षण का कोटा 49% से 59% हो जाएगा। आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार आज कैमूर का दौरा करने वाले हैं। वो चैनपुर प्रखंड में पहाड़ी पर स्थित कटगढ़ जलप्रपात का जायजा लेंगे और साथ ही मगरमच्छ के संरक्षण के लिए बिहार में इकलौता केंद्र बनाने जाने पर भी विचार करेंगे। सीएम करकटगढ़ स्थित जलप्रपात को पर्यटन स्थल बनाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। सीएम दुर्गावती प्रखंड के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय धनेक्षा में जनसभा को संबोधित करेंगे। रांची में जनसंवाद में शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा हो रही है। सीएमओ के अपर सचिव रमाकांत सिंह समीक्षा कर रहे हैं। आज 25 जन शिकायतों पर कार्रवाई की समीक्षा हो रही है। जन शिकायत निपटाने में फिसड्डी 5 जिलों को फटकार लगी है। रांची के रिम्स में एडमिट आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सेहत में काफी सुधार है। लालू का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने दावा किया है जिस हालत में लालू को अस्पताल लाया गया था वो उससे बेहतर हालात में है। किडनी से लेकर ब्लड शुगर कंट्रोल में है। महागठबंधन की बैठक में सीपीआई को बुलावा नहीं मिलने से पार्टी नाराज है। प्रदेश सचिव सत्यनारायण सिंह ने कहा कि बैठक को लेकर सीपीआई को जानकारी नहीं थी। बुलावा नहीं मिलने पर सीपीआई ने नाराजगी जताई है। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की पहली बैठक हुई। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हर मास बाद मतलब 14 जनवरी के बाद करने का फैसला लिया गया। तेज प्रताप ऐश्वर्या तलाक मामले पर आज होने वाली सुनवाई पर संशय की स्थिति है। सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का तबादला हो चुका है। नए न्यायाधीश के पदभार संभालने के बाद ही सुनवाई होगी। राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला आवंटित किए जाने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। आजीवन सरकारी आवास दिए जाने का सरकार का ये निर्णय गलत है या नहीं, इस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। बंगले पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी ने उम्मीद जताई है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जरूर बंगले मामले पर राहत मिलेगी। सरकार की एकतरफा श्रम सुधार और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संघों ने आज से 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में करीब 20 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। इस हड़ताल में इंटक एटक के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ भाग नहीं ले रहा। इस हड़ताल की वजह से 2 दिनों तक बैंक भी बंद रहेंगे। इससे सरकार को जहां आर्थिक क्षति उठाने की आशंका जताई जा रही है, वहीं आम लोगों को भी परेशानी होगी। बिहार में अनुष्का कर्मी महिलाएं सीएम से मिलने पहुंची है। अनुष्का कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने और पूर्व से बहाल व्यवस्था को लागू करने की मांग की है। बिहार के सुपौल में घुसखोरी का वीडियो सामने आया है। जमीन खरीदने के बाद जब एक व्यक्ति अपना कागज लेने अंचलाधिकारी के दफ्तर पहुंचा तो वहां उसे बताया गया कि हर एक फाइल का रेट फिक्स है और पैसे देने के बाद ही उसे कागज मिलेंगे। गोपालगंज उत्पाद विभाग ने ट्रक से 400 कार्टन शराब बरामद की है। मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी सीमा से सटे कुचायकोट के भवधरी चेकपोस्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सासाराम रेलखंड पर उद्वंत नगर और गढ़हनी के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस से रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे मैजिक गाड़ी टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रेन के इंजन में मैजिक गाड़ी काफी देर तक फंसी रही। बाड़मेर किराना दुकान के मुंशी को गोली मारने से नाराज व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। सुरक्षा की अनदेखी से नाराज दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। मोतिहारी में नहर का बांध टूट गया। बांध टूटने से गांव में पानी घुस आया है। पानी में सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई है। घटना कोटवा के पोखरा गांव की है। यहाँ में बेखौफ बालू माफियाओं ने ग्रामीणों पर गोली चलाई है। जब ग्रामीणों ने अवैध बालू खनन का विरोध किया तो बालू माफियाओं ने कई राउंड गोली चलाई। साथ ही बेलागंज थाने में ग्रामीणों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया।
औरंगाबाद में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट में कुल 7 लोग घायल हो गए हैं। घटना नरारी थाना क्षेत्र के अंजनिया गांव की है। 2 घायलों को बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच रेफर किया गया है। कटिहार में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। कटिहार के सेमापुर दियारा में छापेमारी कर पुलिस ने कुख्यात मोहन ठाकुर गैंग के गुर्गे गुलशन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से राइफल बरामद की है। बेगूसराय के चमथा में अचानक भीषण आग लग गई। अगलगी की इस घटना में तकरीबन 40 घर जलकर राख हो गए। पीड़ितों की माने तो अगलगी की इस घटना में तकरीबन 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। पटना के रानी तालाब थाना इलाके में काव गांव में खलिहान में आग लग गई। अगजनी में करीब 40 बीघे का धान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। पटना के कदमकुआ थाने के नया टोला में देर रात 2 गुटों में भीषण झड़प और फायरिंग की घटना हुई है। झड़प शशि बॉयज हॉस्टल में रहने वाले लड़कों और लोकल पब्लिक के बीच में हुई है। विवाद का कारण क्या है स्पष्ट नहीं आया है। नालंदा के हरनौत में पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को गांव में ही दफना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जमीन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। मधुबनी के बासुपट्टी थाना इलाके में एक महिला की ससुराल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर महिला की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के 3 बच्चे भी हैं। पटना के पालीगंज में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना सिहोड़ी थाना इलाके के शोभन बिगहा की है। बताया जा रहा है कि किसान रामध्यान अपने खलिहान में धान की रखवाली कर रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। राजचूला के मुसाबनी में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से चल रही शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरदा, बड़ाघाट और पारूनिया के स्वर्ण रेखा तट पर अवैध रूप से महुआ शराब की चुलाई चल रही है और पुलिस ने दर्जनों अवैध महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त किया है। नवादा पुलिस और पटना पुलिस ने मिलकर लूट के महज 48 घंटे के भीतर अंतर जिला लुटेरा गैंग का भंडाफोड़ कर दिया। लूटे के ट्रक और उस पर लोडेड करीब 25 लाख के सामानों को बरामद किया। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मगनपुर गांव और वारसलीगंज उत्तर बाजार स्थित सागर प्रसाद के घर में पुलिस ने ट्रक को अगवा कर लूटे गए सामान को बरामद कर लिया। छपरा में भेल्दी छपरा मार्ग पर एक बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। इसकी तलाश पुलिस कर रही है। पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाना पुलिस ने महंगी लग्जरी कार शराब की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने 200 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में महाराष्ट्र पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने के आरोप में एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी 2018 को पुणे रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी चोरी हुई। इस मामले में बेगूसराय के संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। संजय कुमार की निशानदेही पर सुनील पोद्दार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से चोरी के सामान की बरामदगी की गई है। आरोपी को पुणे ले जाया जाएगा। एसएसपी के आदेश पर बिहटा पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर अपना अभियान तेज कर दिया। सोमवार को पुलिस ने जेसीबी से दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त कर हजारों लीटर शराब को बहा दिया। मगध प्रमंडल के डीआईजी विनय कुमार ने सोमवार को औरंगाबाद के तेऊ में नक्सली हमले के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने घटनास्थल की जांच की। नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखने का निर्देश दिया। समस्तीपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड महामंत्री रोहन के अपहरण के बाद हत्या पर लोगों का आक्रोश भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क पर आगजनी की जाम कर दिया। गोड्डा में 2 अलग अलग थाना इलाकों में खाना बनाने के दौरान घर में आग लग गई। इसमें 2 महिलाएं झुलस गई हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लातेहार रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान ने महिला यात्री से बदसलूकी की है। बताया जा रहा है कि जवान शराब के नशे में धुत महिला से छेड़खानी की कोशिश कर रहा था। राज्य से बीते 4 जनवरी से 4 नाबालिग बच्चे लापता हैं। पीड़ित परिवार ने इन बाबत जगन्नाथपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सिवान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महज 12 घंटे के भीतर अपहृत 8 साल के छात्र साहिल को पुलिस ने रिहा करा लिया है। एसपी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए बच्चे के चाचा को धर दबोचा। पूछताछ के बाद पुलिस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है। आरा में कपड़ा व्यवसायी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों ने व्यवसायी को फोन कर रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जेल में बंद शेल्टर होम रेप कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर की राजदार मधु को सोमवार को सब जज 1 की कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। यहां से मधु को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वैशाली के सराय में बेखौफ अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी को हथियार दिखाकर 4,80,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पलामू में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना मेहंदीनगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की है। खूंटी पुलिस ने नशे की खेती के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है और करीब 5 एकड़ खेत में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। साहिबगंज के राजमहल में ट्रक ने 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। पत्थर चिप्स लदे ट्रक को एलसीटी जहाज पर चढ़ाने के दौरान यह हादसा हुआ। लखीसराय, जमुई, पटना, मुंगेर और बेगूसराय के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नीतीश सरकार की ओर से काफी राहत देने वाली खबर सामने आई है। इन जिलों के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय खनन नहीं शुरू होने से काफी परेशानी का सामना कर रहे थे। जल संसाधन मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा है कि जल्द ही बालू घाट खोले जाएंगे। पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। वार्ड सदस्य रामचंद्र शाह और पर्यवेक्षिका श्वेता राज के नेतृत्व में आम सभा शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। मुंगेर में इटवा निवासी राजा सिंह हत्याकांड मामले में क्षत्रिय महासभा की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में सैकड़ों ग्रामीणों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शेखपुरा जिले में उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। 10+2 स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। लखीसराय में धान खरीद की रफ्तार काफी सुस्त है, इससे किसान परेशान है। दरअसल इस साल धान की पैदावार अच्छी हुई है। किसान का काफी धान खलिहान में जमा है, लेकिन पैक्स के माध्यम से अब तक धान खरीद नहीं की गई। मुंगेर में वृद्धावस्था पेंशन की राशि भुगतान किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। घेराव में शामिल वृद्ध ग्रामीणों का कहना है कि उन लोगों का पेंशन स्वीकृत किया गया, लेकिन राशि उनके खाते में नहीं आई। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला। समराली के आसपास और कोर्ट कैंपस में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए लोगों से जुर्माना वसूला गया। गया में नगर निगम बोर्ड की बैठक सोमवार को महापौर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें जल आपूर्ति की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया गया। शेखपुरा में विकास रथ को डीडीसी निरंजन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास रथ के साथ नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। कला जोद्धा सभी पंचायत मुख्यालय जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए। गया में पर्यावरण और पशु पक्षियों को बचाने के लिए 3 दोस्तों ने एक मुहिम छेड़ रखी है। पशु पक्षियों को घातक वायरस से बचाने के लिए कई जगहों पर दवा का छिड़काव करना शुरू कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में सरकार की ओर से चलाई जा रही सोलर पंप योजना किसानों की जिंदगी में खुशहाली ला रही है। 75% अनुदान पर चलाई जा रही है इस योजना से किसानों को बेहद ही कम लागत में खेतों की सिंचाई के लिए समय पर पानी मिल रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने पटना सिटी अनुमंडल के तमाम वार्ड पार्षदों के साथ तख्त श्री हरिमंदिर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान महापौर ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नगर निगम की ओर से हरसंभव सहयोग किए जाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर महापौर ने साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के 34 छात्र छात्राएं इन दिनों बिहार भ्रमण पर हैं। इन छात्राओं को बिहार में सम्मानित किया गया। आज ये लखनऊ रवाना होंगे। पूर्णिया में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ एक चित्रकार ने 4 विजन की यूनिक पेंटिंग बनाई है। चित्रकार राजीव राज ने अटल बिहारी वाजपेयी की इस 4 विजन पेंटिंग में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की पेंटिंग बनाई है। और पटना हाईकोर्ट से नीतीश समेत पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी किया गया है। बिना शुल्क सरकारी आवास देने के मामले में नोटिस दिया गया है। पूर्व सीएम को बगैर शुल्क सरकारी आवास देने से जुड़ा हुआ ये मामला है। पाकुड़ की 5 महिला किसान इजराइल जाएंगे। इजराइल जाकर महिला किसान खेती करने के गुर सीखेंगे। जन चौपाल के दौरान सीएम रघुवर दास ने घोषणा किया था कि पाकुड़ से 5 प्रगतिशील महिलाओं को इजराइल भेजा जाएगा। चक्रधरपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला सूर्या नर्सिंग होम का है, जहां गोल्डन कार्ड होने और अस्पताल में लिस्टेड होने के बावजूद अस्पताल ने गरीब परिवार के 29,000 रुपए का बिल थमा दिया। झारखंड में हाथियों के हमले से हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है। वन विभाग की कोशिशों के बाद भी हाथियों के हमले कम नहीं हो रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो बीते 2 साल में 150 लोगों की जान हाथियों ने ली है। देवघर के ऑटो चालकों पर पुलिस प्रशासन ने ड्रेस कोड लागू करने का मन बना लिया है। एसपी के मुताबिक ऑटो चालकों को ड्रेस
कोड अलावा अपने साथ आधार और आईडी रखना जरूरी होगा। पूर्व सिंहभूम के किसान धान की खरीद शुरू नहीं होने से परेशान है। गुड़ाबांधा के किसानों की माने तो धान के लिए क्रय केंद्र नहीं खुलने से उन्हें परेशानियां हो रही हैं। रांची टाटा एनएच निर्माण मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एनएचएआई को 3 हफ्ते के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। वहीं सीबीआई को 14 फरवरी को पहले प्रारंभिक जांच को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में सीआरएम तालाब का पानी इस कदर दूषित हो गया है कि बड़ी संख्या में मछलियां मर गई हैं। स्थिति यह है कि तालाब में मरी मछलियों को निकालने के लिए सफाई अभियान चलाना पड़ा है। रांची में बजट के अभाव में ऋणपास कैंपस में खुले वन स्पॉट सेंटर की बिल्डिंग का निर्माण कार्य सुस्त गति से चल रहा है। वहीं पिछले 10 महीने से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। चतरा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। एसडीपीओ ने उग्रवादियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी। वहीं विकास कार्यों में लगे ठेकेदारों को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया। खूंटी में एक निजी संस्था की ओर से फूड ऑन व्हील की शुरुआत की गई। इसके तहत कम दाम पर दक्षिण भारतीय भोजन और नाश्ता लोगों को परोसा जाएगा। बोकारो में 17वें इस्पातांचल स्वदेशी मेले का आगाज हो गया है और मेले की शुरुआत भू एवं राजस्व मंत्री अमर बावरी ने किया है और ये मेला 13 जनवरी तक चलेगा। 10 जनवरी को रांची के खेलगांव में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। समिट में 17 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। खान सुरक्षा महानिदेशालय धनबाद के 118वें स्थापना दिवस समारोह में खान सुरक्षा महानिदेशक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और इस मौके पर महानिदेशक ने कहा कि खदानों में हादसे रोकने के लिए डीजीएमएस प्रयासरत है। रामगढ़ कैंट में स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया। छावनी परिषद के सीईओ सपन कुमार ने इसे सराहनीय कदम बताया। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी के आवास पर सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें गरीब आदिवासियों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। 100 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की रेस में गोपाल भार्गव जीत गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। लोकभवन में यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। खनन पट्टे पर निधि बनाए जाने पर फैसला हो सकता है। बैठक में खनन क्षेत्रों को आरक्षित किया जा सकता है। यूपी के प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल हुआ है। 46 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया जबकि 18 अफसरों का प्रमोशन मिला है और इसके भगत को लखनऊ रेंज का आईजी बनाया गया है तो प्रवीण कुमार को आईजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात में बीजेपी के पूर्व विधायक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। गुजरात बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष और कच्छ के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एमपी के दमोह में एक हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इसमें एक बेकाबू जीप साइड में 3 लोगों को टॉन्ते हुए एक कार में घुस जाती है। हादसा 7 जनवरी सुबह 11 बजे का है। जोधपुर में स्वाइन फ्लू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों ने जान गंवा दी है। चिकित्सा मंत्री ने स्वाइन फ्लू को लेकर बैठक की है। असम में सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और असम स्टूडेंट्स यूनियन और 30 अन्य संगठनों ने शहरों में और गांवों में विरोध प्रदर्शन किया और बिल की कॉपियां जलाई। मुंबई में मंत्रालय की बिल्डिंग पर लगे सेफ्टी नेट पर एक शख्स चढ़ गया और अपनी मांग पूरी करने की मांग करने लगा। इस दौरान पूरी बिल्डिंग में लोग बाहर आकर तमाशबीन हो गए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पद्मनाभ ब्रिज से शिप और बोट से निकालने का ट्रायल चल रहा है और इस दौरान ट्रेन भी इस ब्रिज से गुजरती है। पद्मनाभ ब्रिज दुनिया के टॉप हैरतअंगेज और डेंजर रेल ब्रिज में से एक है जो समुद्र में बना है। ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने वाली टीम इंडिया के जश्न का सिलसिला जारी है। तस्वीरें ड्रेसिंग रूम की हैं जहां जीत के बाद टीम इंडिया ने जमकर मस्ती की। खेल महाकुंभ में हिस्सा ले रही सभी जिलों की टीमें देर रात देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम पहुंची। आपको बताएं कि राज्य स्तरीय खेल महोत्सव का शुभारंभ महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। बॉलीवुड की एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह अपने हॉट अवतार और बोल्डनेस के लिए सोशल मीडिया में सुर्खियों में छाई रहती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो शेयर की है। निर्माता निर्देशक करण जौहर ने मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के रिलेशनशिप की खबर को कंफर्म कर दिया है। दोनों इन दिनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बॉलीवुड के नए स्टार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में दोनों एक डिनर डेट पर भी पहुंचे थे। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस और एक्स बिग बॉक्स कंटेस्टेंट हिना खान
अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और हिना एक बार फिर बोल्ड अवतार में नजर आ रही हैं। बिग बॉस 12 की ट्रॉफी जीतने वाली अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ को एसिड अटैक की धमकी मिली है। कक्कड़ के हाथों बिग बॉस 12 की ट्रॉफी हारने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुशांत के एक फैन ने दीपिका को एसिड अटैक की धमकी दी है। और बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर।